क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर बदलना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम का जो स्पेलिंग है या फिर कोई भी जो इंफॉर्मेशन है आपके बारे में अगर गलत निकले तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं लॉ हेल्प्स इंडिया और मैं इस वीडियो में आप लोगों को एफिडेविट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एफिडेविट क्या है। एफिडेविट का मतलब है रिटन डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ या फिर किसी आदमी का शपथ पत्र भी कहा जाता है। यानी कि कोई आदमी अगर शपथ लेता है और उसे वो एक फॉर्मेट में लाता है और उसे जाके कोई कंसर्न अथॉरिटी से उसे सिग्नेचर करवाता है तो उसे एफिडेविट कहा जाता है। इसके बाद जो आता है एफिडेविट, वैसे बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली 2-3 प्रकार के एफिडेविट ही ज़्यादा यूज़ होता है। और जैसे कि उनमें से एक है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट है, फिर नोटरी एफिडेविट है। ये 2-3 प्रकार के एफिडेविट ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट के बारे में। तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट सबसे पहले मतलब सोचते ही सबसे पहले जो आता है वो है स्टैम्प ड्यूटी। यानी कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट अगर कोई बनाने जा रहा है तो वो उसे कितने रुपए का स्टैम्प ड्यूटी यूज़ करना है। वैसे दोस्तों फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट के लिए आप 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प से लेकर किसी भी अमाउंट के नॉन जुडिशियल स्टैम्प आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। यानी कि अगर कहीं लिखा होगा कि आपको 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे ही आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट करना है तो आपको 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प ही यूज़ करना है। कहीं अगर 20 रुपये लिखा होगा तो वो 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे ही आपको यूज़ करना है। और इसके अलावा कहीं अगर नहीं लिखा होगा कुछ भी तो आप 10 रुपये का स्टैम्प भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर 20 रुपये का स्टैम्प भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प ही होना चाहिए। अब नॉन जुडिशियल स्टैम्प कैसा दिखता है तो ये देखिए, ये है एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प। ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प एकदम वैसे ही दिखता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इंडियन नॉन जुडिशियल, और हालांकि ये 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प है। और अगर आप 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प खरीदते हैं तो यहाँ पे 10 रुपये लिखा रहेगा 20 रुपये की जगह। और अगर आप 30 रुपये खरीदते हैं तो यहाँ पे 30 रुपये लिखा रहेगा। 40 रुपये खरीदते हैं तो 40 लिखा रहेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर कहीं अगर लिखा हुआ रहेगा कि आपको 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प आपको यूज़ करना है और उसके ऊपर एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट बनवाना है, तो समझ लीजिए कि उस टाइम पे 20 रुपये का स्टैम्प अवेलेबल नहीं है या फिर कोई कारण से नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस 20 रुपये का अगर नॉन जुडिशियल स्टैम्प अगर अवेलेबल नहीं है तो आप 20 रुपये का नॉन जुडिशियल की जगह आप 30 रुपये या फिर 40 रुपये या फिर 100, 200, 1000 कोई भी अमाउंट का नॉन जुडिशियल स्टैम्प आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प के नीचे नॉन जुडिशियल स्टैम्प आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप 20 रुपये का अगर नीचे आप अगर यूज़ करते हैं तो वो वैलिड एफिडेविट नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बाद जो आता है एफिडेविट क्यों बनाना पड़ता है। दोस्तों एफिडेविट नाम बदलने के लिए आप बना सकते हैं। जैसे कि आप सोच लीजिए कि अगर आप अपना नाम सौरभ से बदलकर रोहित रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा और उस फॉर्मेट पे सब लिखा हुआ रहेगा। और जहाँ पे ये भी लिखा हुआ रहेगा कि आपका नाम आप रोहित से बदलकर या फिर सौरभ से बदलकर रोहित रखना चाहते हैं। और उस फॉर्मेट को आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास ले जाके उसको
सील और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट पे जब सिग्नेचर होगा उसके ऊपर, तो वो उस टाइम से आपका नाम बदल कर जो रखना चाहते हैं वो नाम हो जाएगा। या फिर सोच लीजिए कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका नाम का जो स्पेलिंग है अगर गलत लिखा हुआ है, तो आप उसको मतलब उसको सुधारने के लिए यानी करेक्शन करने के लिए भी आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट बना सकते हैं। या फिर डेट ऑफ बर्थ पे अगर कोई गलतियाँ रहेगा तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपका माताजी या फिर पिताजी के नाम पे अगर कोई गलती रहेगा तो भी उसको आप सुधारने के लिए या फिर उसको आप करेक्शन करने के लिए आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट बना सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट बनाने के लिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि जैसे ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड हो गया, ओरिजिनल पासपोर्ट हो गया, फिर ओरिजिनल आधार कार्ड हो गया, या फिर कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स जिस पे आपका फ़ोटो चिपकाया हुआ होगा या फिर फ़ोटो चिपकाया हुआ होगा और उसके साथ साथ आपका जो सिग्नेचर है उस पर क्या हुआ रहेगा, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट बनाने के लिए। इसके बाद दोस्तों आता है कि कौन बना सकता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट। दोस्तों फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी जिसका मानसिक संतुलन यानी कि दिमागी हालत एकदम सही हो बना सकता है। यानी कि कोई अगर पागल है तो बना नहीं सकेगा। कोई अगर उस टाइम पे यानी कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट बनाने के टाइम पे अगर कोई पागल रहेगा और बाद में वो हालांकि अगर ठीक भी हो जाता है यानी कि सही भी हो जाता है, उसका दिमागी हालत अगर ठीक भी हो जाता है, तो भी जो वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट जिस टाइम वो पागल था उस टाइम अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट अगर बनाया होगा तो भी वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट वैलिड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा और जिसकी दिमागी हालत एकदम सही हो वो बना सकता है। और अगर 18 साल से अगर नीचे होगा तो क्या कर सकते हैं, तो अगर कोई भी 18 साल से नीचे है तो उस माइनर के बिहाव उसका जो लीगल गार्जियन है वो उस माइनर के बिहाव बना सकता है ये एफिडेविट। दोस्तों इसके बाद जो आता है इनवैलिड एफिडेविट, यानी कि इनवैलिड एफिडेविट क्या है। तो दोस्तों इनवैलिड एफिडेविट वो एफिडेविट होता है या फिर फॉल्स एफिडेविट वो एफिडेविट होता है जो कि धोखे से बनाया गया हो। यानी कि किसी आदमी को आप धोखे से उसको गलत समझा बुझा के अगर कोई धोखे से कोई एफिडेविट उससे बनवा लेता है तो वो इनवैलिड एफिडेविट होगा। या फिर कोई फॉल्स एविडेंस देके अगर कोई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट बना रहा होगा तो भी वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट इनवैलिड या फिर फॉल्स फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट माना जाएगा। या फिर कोई अगर प्रेशराइज्ड या फिर धमकी देकर अगर किसी से बनवा रहा हो तो भी ये एफिडेविट इनवैलिड माना जाएगा। इसके बाद जो आता है दोस्तों की पनिशमेंट, यानी कि इनवैलिड एफिडेविट या फिर फॉल्स एफिडेविट अगर कोई बनवाता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा उसके लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उसके लिए पनिशमेंट 7 साल तक सजा या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों एक साथ ही हो सकता है। यानी कि 7 साल तक सजा और उसके साथ साथ फाइन हो सकता है। और कहीं कहीं तो ये इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि कभी कभार किसी क्षेत्र में या फिर किसी केस में ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकता है। और दोस्तों और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट बनवा रहे हो, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने से, यानी कि सोच लीजिए कि आप मुंबई में रहते हो और आप मुंबई से फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट बनवा रहे हो, तो वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब आप अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट मुंबई से बनवा रहे हो और उसको ले जाके आप अगर दिल्ली में कहीं यूज़ करना चाहते हो तो वो इजीली यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट एक्चुअली है क्या और क्यों बनाना पड़ता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट एफिडेविट। तो दोस्तों आप लोगों के मन पे अगर कोई भी क्वेश्चन है, लॉ रिलेटेड हो या फिर इस वीडियो रिलेटेड हो, तो आप नीचे जाके जो कमेंट बार है वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये जो चैनल है यानी कि लॉ हेल्प्स इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय।